साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती यानी ड्राइंग टीचर भर्ती की माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो हियरिंग थी उसका लिखित में ऑर्डर आया है और उस लिखित में ऑर्डर की साथियों पूरी जानकारी आपको इंग्लिश टू हिंदी करके दिखाएंगे। बहुत सारे साथियों ने ये कमेंट किया था कि सर हिंदी में अच्छी तरह से विश्लेषित किया जाए, तो साथियों आज इस वीडियो को देख लेना। आपको जो 9 तारीख की हियरिंग की ऑर्डर की कॉपी थी उसमें एक भी पॉइंट आपका बचेगा नहीं, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर साथियों ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी उस ऑर्डर में आपको क्लियरिफिकेशन ना मिले तो भले आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। अगर ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल सही मिले, अथेंटिकल मिले और आपके एक एक शब्द समझ में आए तो साथियों जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को उसको भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल जुड़े हुए हैं एक एक बात को लेकर। तो देखते हैं कितने साथियों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको हमारा ये क्लैरिफिकेशन इस ऑर्डर को लेकर। तो साथियों बिना देर लगाए करते हैं शुरू। लीजिए आपका ऑर्डर है ये। तो साथियों ये है माननीय हाई कोर्ट का वो 9 तारीख का 9 सितंबर का आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती से संबंधित ये ऑर्डर, जिसके अंदर ये आपको CWP और साथियों सभी CM दिखाई दे रही हैं जिनको एक साथ शामिल किया गया। और ये पूनम देवी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, और ये सभी के सभी वकील साहिबान रविंदर बांगड़, संचित पुनिया, जसवीर मोर, श्वेता सांगी एंड अदर्स, मिस्टर बलदेव राज महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा विद मिस्टर हरीश नैन AAG हरियाणा फॉर रेस्पोंडेंट्स, मिस्टर विजयपाल एडवोकेट। तो साथियों ये जो द प्रोसीडिंग आर बीइंग कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये जो प्रोसीडिंग हुई थी, जो कार्रवाई हुई थी यानी हियरिंग हुई, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, ये इसके अंदर दिखाया गया है। तो साथियों ये जो CM 7110 CWP 2021 और जो मेन केस में था CWP 6911 2021, इसके अंदर लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडिंग द एप्लीकेंट्स एज रिस्पोंडेंट नंबर 4 to 19 हैज बीन फाइल्ड ऑन द ग्राउंड दैट द एप्लीकेंट्स आर होपफुल फॉर देयर सिलेक्शन एंड एडवर्सली अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ स्टे ऑफ सिलेक्शन। तो साथियों ये बताता है कि जो रिस्पोंडेंट थे 4 से लेके 19 तक उन्होंने अपने फाइल किया और साथियों उन्होंने इस ग्राउंड पर फाइल की अपनी एप्लीकेशन कि उनको उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन होना निश्चित है। उनको उम्मीद है ऐसी कि वो बिल्कुल होपफुल हैं इस बात को लेकर कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये जो सटे लगा हुआ है इस सटे के कारण उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। इसी को ग्राउंड बना करके उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दायर की गई है। और साथियों बड़ी खास बात है इसी के अंदर, अकॉर्डिंगली इन व्यू ऑफ द अवरमेंट्स मेड इन द एप्लीकेशन द सेम इज अलाउड। तो जो उन्होंने साथियों ग्राउंड बनाया था उस ग्राउंड को एक्सेप्ट भी किया गया, स्वीकार भी किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा। एप्लीकेंट्स एज मेंशन्ड इन द पैरा नंबर 3 ऑफ द एप्लीकेशन आर impleaded as respondent number 4 to 19 and allowed to intervene। तो साथियों उनको पैरा नंबर 3 से लेकर जो एप्लीकेशन थी उनकी रिस्पोंडेंट थे जो नंबर 4 से 19 तक, उनको भी पार्टी मान लिया गया। अमेंडेड मेमो ऑफ पार्टीज इज टेकन ऑन रिकॉर्ड, तो उनको भी पार्टी स्वरूप स्वीकार किया गया। ऑफिस टू अपेंड द सेम एट द रिलेवेंट प्लेस, और साथियों सबसे बड़ी बात CM स्टैंड डिस्पोज्ड, और जो ये CM थी उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया गया। तो अब मेन केस की ओर चलते हैं। तो मेन केस में ये दिया गया है आर्ग्यूमेंट हैव बीन हर्ड इन रिबटल। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो हुए, वो कार्रवाई हुई उसके ऊपर। द सेक्रेटरी, उस कार्रवाई के अंदर क्या हुआ, द सेक्रेटरी ऑफ द रिस्पोंडेंट कमीशन शैल फाइल ए शॉर्ट एफिडेविट giving the detail of the number of candidates who had applied against the earlier advertisement dated 20 जुलाई 2006
and also give the number of candidates who had appeared in the written examination in presence of the fresh advertisement dated 28 दिसंबर 2020। तो साथियों इसके अंदर लिखा गया है कि जो आपका आयोग है उस आयोग के सचिव की तरफ से ये एफिडेविट दिया जाए, जिसके अंदर ये दिया जाए कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने 20 जुलाई 2006 तक उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, और साथियों इसी के साथ ये भी बताया जाए कि 28/12/2020 तक जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट हुई थी उसमें कितने लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन प्रेजेंस किया। तो उसी में सिमिलरली द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड क्लियर्ड द बेंचमार्क विच हैड बीन फिक्स्ड अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज इंक्लूडिंग द ब्रेकअप बाय बी गिवन along with the number of candidate who had been called for interview wide notices dated 10 मार्च 2021 एंड 18 मार्च 2021। तो साथियों उन्होंने साथ में ये भी क्या कहा गया कि उन कैंडिडेटों को भी अपनी कैटेगरीज के अनुसार ब्रेकअप करके बताया जाए कि कितने लोगों ने बेंचमार्क पास किया, बेंचमार्क पार किया। यानी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया रखा गया था पास परसेंटेज का, वो कितने लोगों ने बेंचमार्क पार किया, और वो ब्रेकअप करके बताए कैटेगरी वाइज कि जनरल में कितने लोगों ने बेंचमार्क पार किया, SC ST ने कितना किया, एक्स सर्विसमैन कोटे में कितना किया, फिजिकली हैंडीकैप्ड में कितना किया। यानी वो ब्रेकअप करके बताए कि कितने लोगों ने बेंचमार्क पास किया। तो जो ये नोटिस दिया गया था 10/3/2021 और 18/3/2021 के अनुसार कितने लोगों ने इंटरव्यू में ये अपना पार्टिसिपेशन किया, बेंचमार्क को पार करके वो ब्रेकअप करके बताया जाए कैटेगरी वाइज। तो नेक्स्ट इसके अंदर दिखाया गया तो मेन टॉपिक है साथियों, The affidavit will also specify the date on which the record, if any, was destroyed। ये सबसे अहम और ख़ास बात है कि द एफिडेविट विल स्पेसिफाई, वो एक एफिडेविट देकर उसको क्लैरिफाई स्पेसिफाई किया जाए कि जो रिकॉर्ड है उसको यदि कोई रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया गया है तो उसका भी एफिडेविट के द्वारा स्पेसिफिकेशन किया जाए, क्लैरिफिकेशन किया जाए। कीपिंग इन व्यू ऑब्जर्वेशन मेड द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग डेटेड 23 फरवरी 2021 ऑफ द कमीशन। तो 23 फरवरी 2021 की उस मीटिंग की कार्रवाई के मद्देनज़र ये चीज़ बताई जाए, wherein it has been observed that only the result register and the selection list is available with the commission। तो उसके रिजल्ट रजिस्टर और सिलेक्शन लिस्ट तो अवेलेबल हैं, लेकिन साथ में वो भी बताया जाए कि कोई ऐसी चीज़ डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई है, तो उसकी भी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की जाए। द मिस्टर नैन विल आल्सो सप्लाई ए लिस्ट ऑफ ब्रेकअप एज टू the cases which are listed today and which of the cases fall in which bracket। adjourned to 13 सितंबर 2021। तो ये अर्जेंट किया गया और अगली तारीख मिली 13 सितंबर 2021। और जो ये फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ अदर कनेक्टेड केसेस, जो कनेक्टेड केसेस हैं उनके लिए भी ये और फोटोकॉपी जो ऑर्डर की है वो प्लेस की जाती है। और ये सितंबर 9 2021 की उस प्रोसीडिंग, उस कार्रवाई, उस हेयरिंग के बारे में ये ऑर्डर की कॉपी है, जिसके जज साहिबान GS संधवालिया थे माननीय हाई कोर्ट के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती को लेकर, उन 816 ड्राइंग अध्यापकों की भर्ती को लेकर। साथियों आपको ये हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से जो साथियों आपका जो क्लैरिफिकेशन किया गया है इस ऑर्डर का, इस ऑर्डर के ऊपर जो आपको समझाने की कोशिश की है, अनुवाद किया गया है हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, आपको कैसा लगा? क्या आप बिल्कुल इस लेटर का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर आप समझ पाए हो? यदि आप समझ पाए हो तो साथियों लाइक बनता है, चैनल का सब्सक्रिप्शन भी बनता है, सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथियों उस लाल घंटी को भी दबा देना ताकि वो
आइकन बेल आइकन है वो भी प्रेस हो जाए और जैसे ही अगली नोटिफिकेशन हम दें वो आपके पास पहुंच जाए नई वीडियो की। और साथियों, यदि आप चैनल के हर वीडियो को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, चैनल के द्वारा जो दी जाती है जानकारी उससे आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोगों के पास भी इस चैनल की वो जानकारी पहुंच जाए जो ये चैनल अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कड़ी मेहनत के द्वारा करता है, लगन करता है आप लोगों को एक एक बात क्लियर करने की, हर विषय के ऊपर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई। साथियों, आज की इस अपडेट में यहीं लेते हैं विराम। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।